नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8 के अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति का हिंदी अनुवाद करेंगे। पुरा धारराज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरं प्रजा पर्यपालयत। पुरा अर्थात प्राचीन काल में धार राज्य में सिंधुल नामक राजा ने चिरम बहुत समय तक प्रजा पर्यपालयत प्रजा का पालन किया अर्थात प्रजा पर शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। तस्य उसकी वृद्धावस्था में उसके बुढ़ापे की अवस्था में उसकी वृद्धावस्था में भोज इति पुत्रः भोज नाम का पुत्र अजायत उत्पन्न हुआ। वृद्धावस्था में उसके यहाँ भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत, वह जब 5 वर्ष का था। पंचवर्षीय 5 वर्ष का, वह जब 5 वर्ष का था, तदा तब तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा, तब उसके पिता ने आत्मनः स्वयं को जरां ज्ञात्वा बूढ़ा जानकर अनुजम छोटे भाई महाबलम महाबलशाली मुंजम आवदत मुझसे कहा। तब उसके पिता ने अपने बुढ़ापे को जानकर अपने छोटे भाई महाबलशाली मुंज से कहा, त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। परिपालय पालन करो, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। अपिच यावद जब तक, अपिच और जब तक, असौ वह राज्य भारम वोढुम अक्षमः राज्य के कार्यभार को वोढुम वहन करने में अक्षमः सक्षम नहीं हो जाता है, तावत तब तक त्वम एव राज्यम कुरु, तुम ही राज्य करो। जब तक वह राज्य के भार को वहन करने में समर्थ नहीं हो जाता है, तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजनी, राजा के दिवंगत हो जाने पर राज्यम शास्तः राज्य का शासन करते हुए मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई अर्थात मुंज के मन में पाप उत्पन्न हो गया। यद कि अयम बालो यदा युवा भविष्यति, अयम बालो यह बालक, यदा जब, युवा भविष्यति युवा हो जाएगा, तदा तब, अहम राजा न भविष्यामि इति तब मैं राजा नहीं रहूंगा। ततः स भोजम हन्तुम निश्चित्य स्वमित्रम वत्सराजम प्राह, तथा इसलिए स उसने भोजम भोज को हंतुम मारने के लिए निश्चित्य निश्चय करके समित्रम वत्सराजम अपने मित्र वत्सराज से कहा। इसलिए उसने ततः स इसलिए उसने भोजम हंतुम भोज को मारने का निश्चय करके स्वमित्रम अपने मित्र वत्सराजम प्राह वत्सराज से प्राह कहा, त्वम
तुम भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी के, विपिने जंगल में, निशायाम रात्रि में, भोजम हत्वा भोज को मारकर, तस्य शिरः उसका सिर, मह्यम मुझे, देही लाकर दो। तुम भुवनेश्वरी के जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे लाकर दो। वत्सराजः रात्रौ, वत्सराज रात्रि में, भोजम भोज को, भुवनेश्वरी मंदिरम भुवनेश्वरी के मंदिर में, नीत्वा ले जाकर, अवोचत बोला, राजा भवतः वधः आदिष्टः इति, राजा ने भवतः आपके वध का आदिष्टः आदेश दिया है। तस्मिन् काले उसी समय, भोजः भोज ने, स्वरक्तेन अपने रक्त से, वटपत्रे वटपत्र पर एकम श्लोकम अलिखत, एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन उस श्लोक से, वैराग्यम आपन्नः वैराग्य को प्राप्त हुए, वत्सराज ने, भोजम भोज को, भूमि गृहांतरे भूमिगत तहखाने में, सुरक्षितवान छिपा दिया, सुरक्षित कर दिया अर्थात छिपा दिया। उस श्लोक से वैराग्य प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं च और खुद, कृत्रिम मस्तक राजा नाम दर्शयित्वा राजा को दिखाकर, प्राह कहा, और स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को दिखाकर बोला, श्रीमता श्रीमान, यद आदिष्टम जो आदेश दिया गया था, तत् साधितम वह पूरा कर दिया गया है। आपने जो आदेश दिया था वह पूर्ण कर दिया गया है। इस प्रकार से उसने कहा। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात, ततः और फिर भोजस्य भोज का, तत्पत्रम वह पत्र, राज्ञे अददात राजा को दे दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाचयत, राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। मानधाता च महीपति कृतयुग अलंकार भूतो गतः, कृतयुग अर्थात सतयुग के, अलंकार भूत आभूषण स्वरूप, सतयुग के आभूषण स्वरूप, महीपति राजा, मानधाता राजा, गतः सतयुग के अलंकार स्वरूप राजा मानधाता पृथ्वी से चले गए। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः, येन जिनके द्वारा, महोदधौ समुद्र पर, सेतु पुल, विरचितः बनाया गया, जिनके द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। क्वासौ दशास्यांतकः, क्व असौ, असौ मीन्स वह, क्व मीन्स कहाँ, वह दशास्य अंतकः दशानन का अंत करने वाले, अर्थात रावण का वध करने वाले वह रामचंद्र जी कहाँ हैं, अर्थात वे रामचंद्र जी भी धरती पर नहीं रहे। अन्य चापी च अपि, और अन्य भी, युधिष्ठिर प्रभृतयो, युधिष्ठिर प्रभृतय मीन्स आदि, युधिष्ठिर इत्यादि अन्य भी, याता चले गए, दिवम स्वर्गलोक को, और युधिष्ठिर आदि राजा भी स्वर्गलोक को चले गए। भूपते नैकेनापि, न एकेन अपि, समम गता वसुमती, एकेन एक के, समम साथ, भी, वसुमती पृथ्वी, न गता नहीं गई, किसी के साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई। मुंज हे मुंज, त्वया यास्यति
तुम्हारे साथ जाएगी। लगता है यह पृथ्वी तुम्हारे साथ ही स्वर्ग में जाएगी। राजा श्लोकस्य अर्थम विचार्य। राजा श्लोक के अर्थ को विचार कर अत्यंत लज्जितः सन, अत्यधिक लज्जित हुआ। श्लोक के अर्थ के विषय में विचार कर राजा अत्यधिक लज्जित हुआ और प्रायश्चित स्वरूपेण, प्रायश्चित के रूप में, अग्नौ अग्नि में, शरीरम शरीर को, दग्धुम जलाने के लिए, समुद्यत तैयार हो गया। तस्मिनेव काले उस ही समय, भोजः जीवति भोज जीवित है, इति रहस्यम इस रहस्य को, वत्सराजः उद्घाटितवान वत्सराज ने खोल दिया। तेन इससे, अतीव अत्यधिक, प्रसन्न हुए, मुंज ने, भोजम भोज को, राज सिंहासने स्थापयित्वा राज सिंहासन पर बैठाकर। उससे अत्यधिक प्रसन्न हुआ मुंज भोज को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं पत्निया सह, स्वयं पत्नी के साथ तपोवनम जगाम, तपोवन को चला गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर भोज के जीवित होने के समाचार से अत्यधिक प्रसन्न हुआ मुंज भोज को राज सिंहासन पर बैठाकर अपनी पत्नी के साथ तपोवन को चला गया। इस प्रकार से यह इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य के लिए देखें मेरी अगली वीडियो। धन्यवाद।